जय हिंद। मैं मोहम्मद ज़हूर खान और आप देख रहे हैं अपना स्टार भारत टीवी। आज हम जो बात करने वाले हैं एक पुरुष और एक महिलाओं के जो कि कुछ उसकी आदत होती है उस पर बात करेंगे। जैसे एक महिला जब रोती है तो वो अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। इस तरीके से मुंह पर हाथ रखकर ही रोती है। आपने देखा होगा 99% महिलाएं जब भी रोती हैं, जब भी दुखी होती हैं तो अपने मुंह पर हाथ रख लेती हैं। वहीं पुरुष जब रोता है तो वो अपनी आँखों पर हाथ रखता है। जब भी रोता है तो बिल्कुल ऐसे करके आँख मीच कर वो रोता है। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। और बात करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि जो लोग इस चैनल को पहली मर्तबा देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं कि महिला रोती है तो अपने मुंह पर हाथ क्यों रख लेती है, और पुरुष जब रोता है तो अपनी आँखों पर हाथ क्यों रख लेता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो इस पर हम बात शुरू करने जा रहे हैं। आज इसी पर विचार करना था कि आखिर ऐसा क्यों होता है। विद्वानों के बड़े मेहनत करने के बाद घनघोर शोध करने से पता चला कि औरतें जब गुनाह करती हैं तो अपनी ज़ुबान से करती हैं। उनकी ज़बान कुछ ज़्यादा ही चलती है जो कि वो अपने ज़बान के वजह से गुनाहगार होती हैं। अब पुरुष जो होता है उसकी गुनाह में सबसे बड़ा आँख का काम होता है। वो अपने आँखों से ही गुमराह होता है और गुनाह करता है। तो आपने भी समाज में देखा होगा कि औरतों की जब ज़बान चलती है तो ज़बान उनके चलने से ना जाने कितने घर बिखर जाते हैं। और मर्द की जब आँख बिगड़ती है तो कितने जो है महिलाओं को या और भी बहुत सारे हैं जो कि उनके गुनाह का शिकार होते हैं। तो इनके जो गुनाह का शिकार होते हैं वो होता है मर्द का कि चोरी या गैर औरतों पर नज़र डालना। लेकिन औरतों की जो ज़बान से गुनाह होता है वो होता है झूठ, मक्कारी, चुगली, एक दूसरे की शिकवा शिकायत, एक दूसरे को लड़ाना भिड़ाना, जिसकी वजह से कई घर बिखर जाते हैं। घर बिल्कुल जो है टूट जाते हैं। एक दूसरे से मोहब्बत ख़त्म हो जाती है, एक दूसरे के लगाव ख़त्म हो जाते हैं। तो इसका निवारण क्या है? एक जोक याद आ रहा है कि एक महिला गई थी एक पंडित के पास। पंडित समझें या मौलवी समझें या किसी हकीम समझें, गई थी
अपना मसला लेकर कि मेरी सास मेरे पीछे पड़ी रहती हैं, हर वक्त मुझे उल्टा सीधा बोलती रहती हैं। तो उन्होंने कुछ देर सोचा और उसके बाद एक कागज़ का टुकड़ा लिया और उसको देकर कहा कि जब भी तुम्हारी सास तुम्हें कुछ बोले तो इसको अपने दांतों के नीचे दबाकर कस के दबाना और निगाह नीचे करके चुपचाप से उनके सामने बोलना मत, चुपचाप से बैठ जाना। तो उस महिला ने ऐसा किया और वो कुछ दिन बाद आकर उनसे मिली, बोली कि आपने जो दिया था, आपने जो तरीका बताया था, आपने जो दवा दिया था, आपने जो तावीज़ दिया था, उससे बहुत फ़ायदा हुआ। अब मेरी सास मुझे कुछ नहीं बोलती और मुझे से बहुत खुश रहती है। तो उन्होंने दिया क्या था? सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा। लेकिन उसके घर का विवाद ख़त्म कैसे हुआ? जब ये महिला उस कागज़ के टुकड़े को अपने दांतों के नीचे दबा लेती थी और कस के दबाती थी तो उसकी ज़बान नहीं चलती थी। उसका बोलना सास के सामने बंद हो जाता था। उस समय कभी भी सास अगर गुस्सा हो गई, अगर उसने बोला कुछ, तो ये वहाँ खामोशी अख्तियार कर लेती थी, जिसकी वजह से सास को लगा कि मेरी बहू बहुत सुधर गई है और ये मुझे अब जवाब भी नहीं देती। हम जो कहते हैं उसको अच्छे से सुनती है और कोई जवाब नहीं देती। वो सास ने भी उसको तरफ बोलना बंद कर दिया। अगर ये महिला उसी तरीके से ज़बान दराज़ी करती रहती तो विवाद बढ़ता ही रहता। तो महिलाओं की जो ज़बान जो चलती है, उससे जो विवाद होता है, उससे उसका ही घर परिवार टूटता है। मुझे आज यही बात बोलना था और लास्ट में आप लोगों से फिर से गुजारिश करूंगा कि जो लोग मेरे चैनल को पहली मर्तबा देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आपको समय से मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।